मैच ऑब्वियसली अभी श्रीलंका इंडिया का हो रहा है, बट पाकिस्तान के मैच की एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं और इरम हम भी डिस्कस कर रहे थे वाइल ये मैच देखते हुए, गेम अवेयरनेस की बात करें। सलमान अली आगा को हमने देखा, बहुत अच्छी बात है। हम विव रिचर्ड्स को बड़ा उस पर कमाल कहते हैं कि विव रिचर्ड्स हेलमेट के बगैर खेलते थे। उस जमाने में ऐसे ऐसे बॉलर्स को फेस करते थे, एटीट्यूड होता है और ये होता है। मगर जब आपको पता है कि आप सबसे ज्यादा स्वीप शॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे आप हेलमेट उतार के आ गए और आपने स्वीप शॉट, और वो दैट वाज रियली डेंजरस। कैंप में 2 लड़के इंजर्ड थे ऑलरेडी, उसके बाद आपने ये चांस लिया। नहीं, सबसे पहले तो मुझे लगता है सलमान अली आगा को शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि उनकी आंख बच गई। और दूसरी बात कि ये सवाल तो सीधा अंपायर पे आता है जी कि ये अंपायर ने कैसे अलाउ कर दिया, क्योंकि हम लोग भी इवन डोमेस्टिक में भी ये चीज़ हमें अलाउ नहीं होती। हम लोग अक्सर कैप पहन के आते हैं, तो हेलमेट जो है वो कंपलसरी हो गया। अंपायर रोक सकते हैं हेलमेट को कि नहीं, हेलमेट के बगैर जी ये चीज़ है, अंपायर पे आती है। अंपायर जो है वो उन्हें कैप की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि जितनी और मेंस क्रिकेट जितनी फास्ट गेम है और स्पिनर भी 100 पे गेंद कर रहा है, तो ये तो बहुत बचत हो गई। नहीं, अंपायर हाउ कैन अंपायर स्टॉप अ प्लेयर? हमें कैप अलाउ नहीं है। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि अंपायर कैन स्टॉप अ प्लेयर टू वेयर हेलमेट, बिकॉज अंपायर अगर ये मतलब एक प्लेयर की एक अपना कंफर्ट है ना कि मुझे वाइजर से मसला हो रहा है, आई डोंट वांट टू प्ले विद इट, फिर आप अपना रिस्क खुद लीजिए। और अगर आपने कैप पहनी है तो फिर आप उसको सीधा लेके जाएं, मतलब वही ना कि सलमान आगा जो है वो उल्टी सीधी मारते हैं। नहीं वो उस लिहाज से भी, अगर आपको याद है पिछले मैच में रिजवान रन आउट हुआ था, वो सिर्फ हेलमेट नहीं था कि बॉल रन आउट बैट डर है ना, डर बिल्कुल। सो वो जरूरी था कि वो बैट उनको हेलमेट का ख्याल रखना चाहिए था। आई थिंक इरम का पॉइंट अच्छा है, मजबूत पॉइंट है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो फिर आप स्वीप भी ना मारे ना। बिल्कुल, अगर तो आपने हेलमेट नहीं पहना तो स्वीप भी ना मारे। वक्त मगर यहाँ पे हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक्स अ लॉट इंडिया। यहाँ पे यूसुफ से पूछता हूँ, क्योंकि यूसुफ भी इस तरह की पिचों पे बहुत ज्यादा खेला होगा, बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स देख भी रहे होंगे, यंगस्टर्स। यूसुफ, क्या सोच, क्या प्लान इस तरह की कंडीशन में कैसा खेलना चाहिए? बैट्समैनों की रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है? देखिए, ये आइडिया हो जाता है पहले टीम को कि इस विकेट पे कितना टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो उनके ज़हन में भी ये होगा इंडिया के, आई एम श्योर कि वो तो बहुत ऐसी विकेटों पे खेलते हैं। मेरा ख्याल है जब आप अपनी भी स्ट्रेंथ देखते हैं और सामने वालों को देख के भी कोशिश ये करते हैं कि 230 240 रन इस विकेट पे बनने चाहिए, उस हिसाब से खेल रहे होते हैं। इनका स्टार्ट भी अच्छा था, ऊपर से दोनों ओपनर अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि जब आपको बॉलर एक तंग कर रहा है, ठीक है, आपको फिर उसको सीधा नहीं खेलना, आपने कोशिश करनी है। बाज़ का आप कामयाब होते हैं, बाज़ का आप आउट हो जाते हैं, लेकिन यही एक अगर आपके माइंड में फेलियर रहा तो फिर तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, फिर तो आप गए। लेकिन आपने जब चांस लेना है तो फिर पूरा जाना है आपने। आप कहेंगे यार बस यही एक रास्ता और है। आपकी क्या सोच होनी चाहिए कि सिंगल्स किस तरह निकालने सिंगल्स देखिए बहुत मुश्किल है। पहले आप इसको अटैक करके इसको थोड़ा सा लाइन आगे पीछे करें, क्योंकि उसकी लाइन बड़ी अच्छी है। अगर आप देखो जैसे वो फेंक रहा है, ये बड़ी जबरदस्त जगह पे गिर रहा है, फिर हल्का सा टर्न होता है। अब इसको पहले आपने थोड़ा डिस्टर्ब करना है, फिर वो आपको बैकफुट पे भी देगा, आपसे वो पुल भी खा सकता है। अभी उसकी लाइन बहुत जबरदस्त। और आप ज्यादातर प्लान आपका ये होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला जाए ऐसी पिच पे, आप स्वीप शॉट मारें, आप फीट यूज करें, क्योंकि बिल्कुल सीधा खेलने गए तो बॉल मिस भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको करीब जाके उसको एक्स्ट्रा कवर खेल सकते हैं, काउंटर करना पड़ेगा। देखिए ये अभी बात करना, मैं कहूँगा मैं बात करूँ, मैं कह रहा हूँ आसान है बात करना। जब अंदर होते हैं तो फिर और लेकिन अभी सोच ये होनी चाहिए ना, जो आप सोच की बात, तरीकाकार यही है। अगर आपने तरीकाकार की बात हो रही है, प्रोसेस यही है। अगर आपने कहीं से निकलना है, प्रोसेस यही है। और ग्रेट प्लेयर वही है जो जिसके लिए कंडीशन डज नॉट मैटर। अगर वो एक उस पे कर रहा है, एक फ्लैट पिच पे कर रहा है, तो अगर वो इसी तरह चैलेंजिंग कंडीशन पे कर रहा है तभी तो वो ग्रेट है और तभी तो वो दूसरों से डिफरेंट है। बट लाला, नाउ टॉकिंग अबाउट द बैटर्स ऑफ श्रीलंका, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिकॉज वहां पे है जडेजा, वहां पे है कुलदीप यादव, वहां पे है अक्षर पटेल। दिस पिच इज सपोर्टिंग द स्पिनर्स राइट नाउ। हमने देखा कि किस तरह स्पिनर्स ने कमांड और रूल किया है। क्या खड़े हो सकेंगे श्रीलंका? सवेरा कंडीशन बिल्कुल श्रीलंका की मुताबिक है, पिच उनका है, क्राउड उनका है, हर किस्म की तरीके से पले बड़े होंगे उन इस तरह की कंडीशन में। अच्छा, हमने पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखा है कि स्पिनर्स को वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनके बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा खेल रही है, फॉर्म में भी हैं उनके लड़के। हाँ, इस चीज़ को जो यूसुफ ने बात की है कि एक तो मेन इंपॉर्टेंट चीज पार्टनरशिप यहाँ पे बहुत मैटर करेगा
ठीक है यहाँ पे डॉट बॉल्स इतनी मैटर नहीं करेंगी, लेकिन पार्टनरशिप बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना लंबा हो सके हर प्लेयर इस माइंडसेट के साथ जाए कि हमने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, तो रिजल्ट खुद ब खुद पॉजिटिव आ जाएगा। आखिर के 10 ओवर का प्लान बिल्कुल अलग रखे, लेकिन 40 ओवर का प्लान इनका सिंगल्स और डबल्स के ऊपर जो बैट बॉल मिले वो नेचुरल होती है, बैट बॉल पे आप वैसे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं शॉट के लिए। तो आई मीन कि पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट होगी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए श्रीलंका ने बना ली है इतनी टॉप क्लास बैटिंग लाइनअप को इतने रन्स में आउट करने पे। बिल्कुल। और अच्छा यहाँ पे ना यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल बड़ा क्यों आ जाता है इसमें, क्योंकि छोटा स्कोर होता है ना, तो कोच का मैसेज पता है क्या होता है कि आउट नहीं होना, प्ले 50 ओवर। ये दिस इज अ वेरी नेगेटिव मैसेज। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिलेरी वाला मैसेज पता क्या होगा, इसलिए कि खब्बा बैट्समैन अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को अक्षर को खेल रहा है या जडेजा को खेल रहा है, ही शुड प्ले स्वीप, ही शुड स्टार्ट टेकिंग अ चांस। रविंद्र जडेजा, अजय जडेजा तो आपके वो हमारे खेलेगा वो, आप जडेजाओं में फंस गए हैं। तो अब ये जो थोड़ी सी पॉलिसी होती है ना, इससे होगा क्या, जब मैं एक एंड से बॉलिंग कर रहा हूँ और दूसरे अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, दूसरे एंड से को मुझे स्वीप पे मारना, हालांकि मार खब्बर है और मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को खा रहा हूँ स्वीप पे, एक बीइंग लेग स्पिनर और बीइंग कुलदीप ये सोचेगा यार दे आर प्लेइंग स्वीप्स। अब वो नहीं देख रहा कि वो खब्बे को मार रहा है, एज ए स्पिनर मैं एक साइकोलॉजिकली सोचने लग गया हूँ यार ये स्वीप पे मार रहा है, तो नेचुरली मैं पता क्या करूंगा, मैं कहूंगा खींच के गेंद कर यार, स्वीप नहीं खानी, उसमें मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया, विकेट लेने की बजाय ना मैं सिंगल देने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ से आप बैट बॉल क्रिएट करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ टैक्टिकल एंड स्मार्ट एंड दलेर मूव। बादल आ गए जी, वहाँ पे बादल आ गए, बादल नजर आ गए मुझे। ओहो हो, बादलों से पहले मुझे लगता है कि जिस तरह की इस वक्त परफॉर्मेंस हुई, श्रीलंका को पूरा मौका मिलना चाहिए बैटिंग का। पार्टनरशिप्स की बात कर लें तो अगर श्रीलंका ने जब बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला था, तो सबसे अच्छी बात अभी श्रीलंका ने बांग्लादेश के अगेंस्ट और अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब खेला है, तो हमें अप दी ऑर्डर भी पार्टनरशिप होती हुई दिखी, फिर डाउन दी ऑर्डर भी रेजिस्टेंस दिखी और पार्टनरशिप होती हुई दिखी। सिर्फ बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है वो मेंडिस और निसाका ने की थी पार्टनरशिप, विच वाज 74 रन्स की पार्टनरशिप थी 107 बॉलों पे, एंड देन डाउन दी ऑर्डर आके शनाका और सदीरा ने जो पार्टनरशिप की थी दैट वाज 60 रन्स की पार्टनरशिप, और उसने वो स्टेबिलिटी दे दी थी एक अच्छा टोटल लाने की। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी एग्जैक्टली यही इसी स्ट्रैटेजी से श्रीलंका आया था कि श्रीलंका ने ऊपर से करुणा रत्ने और निशंका ने पार्टनरशिप दी थी 63 रन्स की, देन मिडिल में मेंडिस और असलंका ने पार्टनरशिप दी 102 रन्स की, एंड देन डाउन दी ऑर्डर आके थीक्षाना और वेलालागे ने 64 रन्स की कंट्रीब्यूशन की, एंड व्हिच मींस कि मुसलसल श्रीलंका इज डूइंग दैट। सो पार्टनरशिप वुड बी द की फॉर दिस मैच। बॉलिंग पार्टनरशिप होती है, इस तरह बैटिंग पार्टनरशिप्स होती है, उसी पे टीम स्टैंड करती है। हमने जो गलती की है वो पार्टनरशिप नहीं बनाई पाकिस्तान टीम ने, हमने आई मीन कि उसी गेम वो क्या कहते हैं फ्लैट पिच के हिसाब से हमने अपनी बैटिंग और शॉट्स खेलना शुरू कर दिए थे। आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है। इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा थे हम अपनी जब कर रहे थे। हाँ आई मीन हम उसी नॉर्मल जो दुबई पाकिस्तान की विकेटें होती हैं उसी हिसाब से हम बैटिंग करने वही सोच लेके हम अंदर गए हैं। अगर थोड़ा सा अपने आपको मुश्किल वक्त जरा गुजर जाता एंड देन फिर लगती है शॉटें, क्यों नहीं लगती हैं, आप टाइम गुजारते हो बॉल नजर आना शुरू हो जाता है, लगती है शॉटें।